हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। टुडे विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले सबको आते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और वो भी प्रीवियस 18 इयर्स के क्वेश्चंस करेंगे जो एमएससीईटी में और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सम्स हैं। सो फर्स्ट विद कैसे करेंगे बताओ। जो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ex डिवाइड बाय log ऑफ e अपॉन x। कैसे करेंगे? ऊपर log m इंटू n ना, उसको log m प्लस log n कर देंगे और डिनोमिनेटर में log m बाई n, उसको log m माइनस log n कर देंगे और जहां पे log e आएगा उसको प्यार से 1 लिखेंगे। बढ़ू आगे। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलो क्या लिखेंगे बताओ, log e प्लस log x डिवाइड बाय log e माइनस log x। अभी log e को क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। 1 प्लस log x ना, डिवाइड बाय 1 माइनस log x। 1 माइनस log कौन से फॉर्म में आ गया, कोई बताएगा? देखो ये x ना, x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y होना चाहिए, बट वो x कौन है? 1 है ना, तो लिख लो 1। कम पड़ रहा है ना, लिख लिया। अब देखो x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा ये? दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ log x। ये हो जाएगा y। बट tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 1 को लिख दो tan पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ log x। दिस इज y। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो गया, कितना हो जाए? पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ log x। ये हो गया y का वैल्यू। नाउ व्हाट इज dy बाई dx? dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स x का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर log x का स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। तो फाइनल आंसर कितना हुआ? 1 डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। ये आंसर समझा? समझ आएगा आपको? चल एक क्वेश्चन और करते हैं। 23 y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan। कैसे करेंगे बताओ? बाहर कौन से फॉर्म में है? tan इनवर्स है ना, तो अंदर कौन से फॉर्म में होना चाहिए? tan के फॉर्म में होना चाहिए। है क्या tan के फॉर्म में? यस। नहीं है ना। नहीं सर। sec को क्या लिखेंगे? 1 बाई cos x। tan को क्या लिखेंगे? sin x अपॉन cos x। तो न्यूमरेटर कौन से फॉर्म में आ गया बताओ? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस sin x एंड डिनोमिनेटर हो गया cos x। समझा कि नहीं? अभी 1 प्लस sin x को क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, हाफ एंगल में लिखा। और sin x को लिखेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 डिवाइड बाई cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला इज cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। समझा यहाँ तक? सो tan इनवर्स ऑफ दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b द होल स्क्वायर, मतलब cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। हो गया यहाँ तक? तो एक cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 और एक cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अभी बाहर क्या है? tan इनवर्स। अंदर साइड जो फंक्शन है वो कौन से फॉर्म में है? sin और cos के फॉर्म। कैसे करेंगे? cos से डिवाइड करेंगे तभी जाके वो tan बनेगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दिया। sin बाई cos हो गया tan x बाई 2 डिवाइड बाई cos बाई cos हो गया 1, sin बाई cos हो गया tan x बाई 2। समझ गया इतना? सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये कितना हो गया? x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई ना। देखो ध्यान से, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। समझा इतना तक? अभी tan इनवर्स ऑफ 1 क्या आता है? पाई बाई 4 ना। tan इनवर्स जब tan कैंसिल हो गया तो x बाई 2, ये हो गया तुम्हारा y ना। नाउ व्हाट इज dy बाई dx? 0 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है? समझ गया सबको? बढ़ते हैं आगे, बढ़ो आगे। 24 क्या दिया? देखो तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x।
समझा ये क्वेश्चन। देखो y इक्वल टू कितना दिया, देखो tan इनवर्स ऑफ sin 2x डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x। बाहर tan इनवर्स है ना, तो अंदर वाला फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, tan के फॉर्म में होना चाहिए। तो sin का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखेंगे, sin 2x क्या होता है 2 sin x into cos x एंड 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर x। चलो लिखो। So this is tan inverse of sin 2x can be written as 2 sin x into cos x. 1 plus cos x is 2 cos square x. तो एक cos x कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया। So this is equal to tan inverse of ऊपर sin x नीचे cos x, तो कितना हो गया tan x हो गया। तो tan inverse of tan x equal to x, ये हो गया y। अभी डिफरेंशिएट कर देंगे ना, dy by dx equal to x का डेरिवेटिव हो गया y। समझ गया? तो ये हो गया आपका 24। 25th देखो, y is equal to sin inverse of 1 plus x plus 1 minus x divided by 2। देखो बाहर क्या है बताओ, sin इनवर्स है, अंदर वाला फंक्शन अलजेब्रिक है, बट इसको sin के फॉर्म में करना पड़ेगा ना। तो क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि ये sin बनेगा, sin इनवर्स है ना बाहर, 1 plus x plus 1 minus x divided by 2। क्या करेंगे बच्चों, cos 2 थीटा करूं, हाँ पुट x इक्वल, क्योंकि 1 माइनस एक्स का रूट है 1 प्लस एक्स का रूट है। जब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दोनों साथ में रहेगा तब क्या करते हैं हम लोग x को cos 2 थीटा पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लो। सो दिस इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। यहाँ तक ठीक है ना। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाए 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस cos 2 थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय 2। ऊपर से देखो 2 बाहर आएगा ना, तो क्या बन जाएगा √2 बनेगा ना। तो sin इनवर्स ऑफ ये हो गया √2 इंटू cos थीटा प्लस ये हो गया √2 इंटू sin थीटा डिवाइड बाय 2। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin इनवर्स अब क्या बनेगा, देखो sin इनवर्स अब बनेगा 1 बाय √2, क्योंकि 2 बाय √2 है ना, 2 बाय √2 क्या हो जाएगा, सॉरी √2 बाय 2, √2 बाय 2 विल बिकम 1 बाय √2 इनटू cos थीटा प्लस ऐसा भी बनेगा ना सेपरेट होकर, ऐसा बनेगा √2 बाय 2 अगेन 1 बाय √2 इनटू sin थीटा। समझा हो तो यहाँ तक। तो बाहर sin इनवर्स है तो अंदर sin a प्लस बी जैसा दिख रहा है क्या, sin a प्लस बी या sin a माइनस बी ऐसा दिखना चाहिए कंपाउंड एंगल के फॉर्म में। तो देखो cos थीटा है, इसको sin 45 करूँ, करो ऐसा, sin 45 इंटू cos थीटा प्लस cos पाई बाई 4 इंटू sin थीटा। कौन से फॉर्म में आया बच्चों, sin इनवर्स ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b ना, sin पाई बाई 4 प्लस थीटा। sin इनवर्स ऑफ sin क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर बना पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा चाहिए ना, थीटा यहाँ से देखो बच्चों, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो 2 थीटा कितना हो गया cos इनवर्स ऑफ x ना, so theta is equal to half of cos inverse of x. So this is equal to pi by 4 plus theta is half of cos inverse of x. हो गया भाई। अब डेरिवेटिव करेंगे ना, dy by dx equal to pi by 4 का 0 plus 1 by 2 cos inverse x का minus 1 by root of 1 minus x square. So this is minus 1 by 2 into root of 1 minus x square. समझा? समझ आया सबको? चलो बड़ा हो गया सम। साइन थीटा करके भी कर सकते, x को ना साइन थीटा पुट करके भी कर सकते, साइन थीटा, समझा कि नहीं। साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 1 प्लस साइन थीटा बनेगा। देखो अगर x को साइन थीटा पुट किया 1 प्लस साइन थीटा बनेगा ना, अगर साइन थीटा करते हो तो 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऐसा होगा ना। हाँ अगर यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा बताओ, कॉस थीटा बाई 2 प्लस और माइनस साइन थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 प्लस के बदले cos थीटा प्लस sin थीटा बाई 2 लिखेंगे, 1 माइनस के बदले क्या लिखेंगे, cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 लिखेंगे। समझ आया सबको? चलो ये हो गया 25। बढ़ता हूँ आगे।
26 given x square y square equal to sin inverse of root of x square plus y square plus cos inverse of root of, ये क्वेश्चन है। चलो देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप थीटा मान लो, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इस पाई बाय 2 ना, तो राइट साइड आपका कांस्टेंट हो गया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 2। समझा कि नहीं? डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा बताओ? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x इनटू वाई स्क्वायर, इनटू वही कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 2y इनटू dy बाय dx इनटू फर्स्ट एंड दिस इज इक्वल टू 0। बराबर है ना? यू इनटू v किया ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट, ये कितना हो गया देखो 2xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y इनटू dy बाय dx इक्वल टू 0। एक टर्म राइट साइड ले लो, 2x स्क्वायर y, dy बाय dx वाला टर्म मैंने लेफ्ट में रखा और ये वाले टर्म को राइट साइड ले लिया, दैट इज माइनस 2xy स्क्वायर, तो 2xy एंड 2xy कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा देखो, यहाँ पे x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर था तो हम लोग को स्क्वायर को कट करेंगे तो x बचेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या बचा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बच्चों? x से डिवाइड हो जाएगा, मतलब माइनस वाई बाई एक्स, दिस विल बी योर आंसर। समझा? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना, 27। अभी जो क्वेश्चन बोला था ना वही है, देखो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, tan या cot है, y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x, वही है ना? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस साइन x? 1 माइनस साइन एक्स अगर रूट के अंदर रहेगा तो क्या क्या लिखते हैं इसको? अभी बताया था ना, cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 द होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, जो दोनों का स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, मतलब दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, हियर इज cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इसका स्क्वायर अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इसका स्क्वायर, और ये पूरा का रूट, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, सो दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ, हियर इज cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, हो जाएगा इतना? समझा यहाँ तक? अभी देखो बाहर cot इनवर्स है, इसको अगर tan कर दो तो उल्टा हो जाएगा, पहले tan कर दो, उल्टा कर दो, tan इनवर्स ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब बताओ, बाहर cos से डिवाइड कर देंगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल गया, ऐसा किए थे हम लोग एक क्वेश्चन है ना, cos से डिवाइड किया तो 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan x बाई 2। अब ये किसका फॉर्मूला है, कौन बताएगा? tan इनवर्स ऑफ, बोलो, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होता है ना ऐसा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो क्या मिला? पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये y ना, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0, 1 बाई 2 इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल आंसर इज 1 बाई 2। समझ गए? चलो बढ़े आगे, सीट में यही लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 8 पढ़ना है। हाँ, y इक्वल टू, if y is equal to tan inverse of square root 1 plus cos x by 2 upon 1 minus cos x by 2, then dy by dx is, ये सिमिलर टाइप का सम है ना बच्चों, सेम है ना, ऊपर 1 प्लस cos x है, नीचे 1 माइनस cos x है, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या है? यदि बता, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ना, तो x के जगह पे x बाई 2 है तो और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और हाफ एंगल हो जाएगा ना, तो x बाई 4 बन जाएगा, एंड डिवाइड बाई 1 माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 बाई 2, x बाई 4, 2 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर हो गया cot स्क्वायर, एंड रूट ऑफ cot स्क्वायर विल बी इक्वल टू cot, लिख दो,
कॉट हो गया। अब बाहर tan इनवर्स है तो अंदर वाला tan में होना चाहिए ना, तो कॉट को क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अभी tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला देखो, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 4। यहाँ तक सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया। अभी डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो आंसर कितना होगा, -1/4। समझ गया? चलो एक क्वेश्चन और बताओ, 29 क्या दिया देखो, y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू e रेज टू साइन ऑफ कोसेक इनवर्स x। अभी कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स कर दूं तो x क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू e का पावर साइन ऑफ कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स किया तो ये 1/x हो गया ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स गेट्स कैंसल, e का पावर 1/x, दिस इज y ना, तो dy बाई dx क्या हो गया, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x इनटू 1/x का माइनस 1/x। समझ गया? चलो एक क्वेश्चन और बताओ, बोलो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर में x हाँ। माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर, हाँ डिवाइड बाय x प्लस रूट 1 माइनस x। ये है x को साइन थीटा ले लो या तो cos थीटा ले लो, साइन या cos दोनों में से कोई एक, क्योंकि रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिख रहा है ना, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिखेगा तो x को क्या पुट करेंगे, इधर साइन थीटा पुट करेंगे या तो cos थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अगर x को साइन थीटा बोल देता हूँ तो y कितना आ जाएगा बताओ, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x इज साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, cos स्क्वायर है ना, रूट ऑफ cos स्क्वायर विल बी cos थीटा डिवाइड बाय दिस इज साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर एंड रूट ऑफ cos स्क्वायर विल बी इक्वल टू cos। समझा गया इतना तक? अब ऐसे टाइप पे कहिए ना बहुत, हाँ? बाहर tan इनवर्स है, अंदर sin cos का फंक्शन है, तो क्या करूँ, cos से डिवाइड कर दूं ना, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये कितना होगा बताओ, tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा प्लस 1। कौन सा फॉर्म आया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस xy, ऐसा आ रहा है क्या? तो tan इनवर्स ऑफ कितना लिखूं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ, है ना, tan इनवर्स ऑफ 1, ऐसा आएगा। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा लिख दूं ना डायरेक्ट उसको, माइनस ये पाई बाई 4 ना, पाई बाई 4। अब थीटा क्या है देखो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 4, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बताओ, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, पाई बाई 4 का 0, तो यही आंसर है। समझा सबको? चलो 31 बताओ, f ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस x अपॉन 2। रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 2, देन f डैश x इक्वल टू, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर वाला फंक्शन किसका होना चाहिए, साइन का होना चाहिए, तो x को क्या पुट करेंगे तो साइन होगा, x को cos 2 थीटा पुट कर दूं, x कैन बी cos 2 थीटा, तो पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा, तो ये कितना हो गया बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होगा ऐसा। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 होता है ऐसा। 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर का रूट हो गया साइन थीटा, सो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और ये हो गया थीटा। तो ये बताओ 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x एंड थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, सो थीटा कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। ये हो गया ना, ये हो गया f ऑफ x, क्या हो गया ये f ऑफ x। नाउ f डैश x ना, f डैश x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस x। समझ गया आंसर, क्या पूछा है एग्जैक्टली, f डैश x ही पूछा है, हाँ तो हो गया। नेक्स्ट बढ़े आगे, sec ऑफ, बताओ 32 क्या दिया उसको, y इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, बताओ क्या करेंगे, नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx ना, कैसे करेंगे, बाहर क्या है sec है, अंदर क्या है tan इनवर्स, तो ये जो tan इनवर्स है इसको sec इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे,
तो sec ऑफ sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x के फॉर्म में कुछ तो बन जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पता है क्या कैसे करते हैं? हाउ डू यू कन्वर्ट वन tan इनवर्स फंक्शन टू अनदर? एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे करते हैं ना, लेट tan इनवर्स x को थीटा बोलते हैं, ट्रायंगुलर कन्वर्जन। tan थीटा क्या होता है? x ना। अगर tan थीटा x हो गया, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल अगर बनाओगे, ये आपका थीटा है ना, x मतलब x अपॉन 1 है, tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना। अब ये दोनों अगर पता है, एक x है और एक 1 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा सब्स्टिट्यूट कर लो, बताओ कितना होगा, बताओ। y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स चाहिए ना, सेक थीटा क्या होगा इधर बताओ? cos थीटा क्या होता है? 1 बाय दिस ना, तो सेक क्या उल्टा होगा? दिस बाय दिस। तो क्या लिख दो? सेक ऑफ रूट ऑफ 1 plus x square। हाँ, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। समझा गया यहाँ तक? सो सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया y इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा बताओ? dy बाई dx इक्वल टू रूट एक्स ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 बाई 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, तो 2 कैंसिल हो गया। x डिवाइड बाई दिस क्या ढूंढना है तुमको? एट x इक्वल टू 1, x को 1 भी पुट करना है, तो dy बाई dx कैसे लिखते हैं इसको? ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? लाइन मानने का। हाँ, x इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन रूट 2 बना। तो ये आपका आंसर। समझ गया? डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब इधर लॉग रहेगा या तो इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब क्या है बच्चों? वन वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर। चलो बताओ पहला क्वेश्चन क्या दिया, बोलो। y रेज़ टू y इज इक्वल टू x इंटू साइन y। कौन से फॉर्म में? देखो बच्चों, y रेज़ टू y इक्वल टू x इंटू साइन y। फाइंड dy बाई dx कैसे करेंगे? कौन बताएगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y रेज़ टू y मतलब फंक्शन के पावर में और एक फंक्शन है। अगर फंक्शन के पावर में और एक फंक्शन है तो क्या करते हैं? लॉग लेते हैं ना, तो लॉग ले लो दोनों साइड। जब इधर लॉग लोगे तो कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ y का पावर y, ऐसा होगा, इक्वल टू जब इधर लॉग लोगे लॉग ऑफ x इंटू साइन y। ये कौन से फॉर्म में? लॉग x रेज़ टू n ना, तो y आगे आ जाएगा, y इंटू लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग ऑफ साइन y। होगा ना ऐसा? तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कौन से फॉर्म में आएगा बताओ? u इंटू v के फॉर्म में आएगा। फर्स्ट फंक्शन हो गया y, डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 बाई y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। सेकंड फंक्शन कितना बताओ? log y इनटू y का डेरिवेटिव कितना हो गया? dy बाई dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, log ऑफ sin y का 1 बाई sin y, डेरिवेटिव ऑफ sin y इज cos y इनटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ये y कैंसिल हो गया, तो कौन कौन से टर्म में dy बाई dx है? एक ही है, इसमें dy बाई dx है ना, यहाँ पे भी dy बाई dx है। दिस इज ऑल्सो कंटेन्स dy बाई dx। ये तीनों को लेफ्ट साइड में लेंगे और dy बाई dx को कॉमन लेंगे, तो इधर dy बाई dx को कॉमन लिया तो पहले टर्म में क्या बनेगा? 1 ना, इधर कॉमन लिया तो इधर और क्या बचा? log y। इसको ना cos बाई साइन कितना होगा? cot हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस cot हो जाएगा ना, माइनस cot y इक्वल टू ये वाला 1 बाई एक्स राइट साइड में है, तो dy बाई dx क्या बनेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस log y माइनस cot y। समझा? तो जब भी फंक्शन रेज़ टू फंक्शन रहेगा या log के अंदर कुछ चीजें रहेंगे, फंक्शन रेज़ टू फंक्शन रहेगा, log रहेगा, या बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फॉर्म में रहेंगे, तभी log लेते हैं। log 3 केस में लेते हैं। पहला केस क्या है? if the function is given in the form of function raised to one more function, product of number of functions and quotient of number of functions, ऐसा रहेगा। ये तीनों केसेस में क्या करते हैं हम लोग? log लेते हैं डिफरेंट। यहाँ पे कौन सा केस था? फंक्शन रेज़ टू फंक्शन, इसके लिए log लिया, और ये भी m into n बन गया, इसको log m प्लस log n कर दिया, फिर डिफरेंशिएट किया। जैसे डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx को कंटेन करने वाला कितने क्वेश्चन, कितने टर्म? 3 टर्म आ रहे थे, सबको लेफ्ट साइड में लिया, dy बाई dx को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा था? देखो ये 1 बाई एक्स राइट साइड में बचा था, इसको डिवाइड करते हैं। समझ गया? चलो एक क्वेश्चन और बताओ। 36 बोलो। y इक्वल टू 5 रेज़ टू x इंटू x रेज़ टू 5। ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना?
देखो y इक्वल टू यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कितना हो गया 5 रेज टू एक्स ना, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1 मतलब 4 ना, तो 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस सेकंड फंक्शन क्या है x रेज टू 5 है ना, इसका डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5, दोनों में क्या कॉमन आएगा बताओ 5 रेज टू एक्स ना, 5 रेज टू एक्स, इधर भी x रेज टू 4 है, इधर भी x रेज टू 4, x रेज टू 4 भी कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचा देखो ये गया ओनली 5 ना, प्लस x रेज टू 4 लिया तो x इंटू लॉग 5, बस ये आंसर समझा क्या। चलो और एक बताओ 37 बोलो, y इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ sin x है बट रूट के अंदर है ना, तो रूट ऑफ कितना बचो sin x प्लस अगेन रूट के अंदर sin x प्लस अगेन रूट के अंदर sin x, ऐसा है ना, टिल कहाँ तक गया इन्फिनिटी तक गया, इन्फिनिटी तक गया। कैसे करते हैं ऐसे टाइप के केसेस में, एक देखो बहुत सारे sin x रिपीट हो रहे हैं ना, और कहाँ तक जा रहे हैं इनफाइनाइट टर्म तक जा रहे हैं, तो एक टर्म को छोड़ के बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे बताओ, बाकी सबको हम लोग क्या बोल देंगे y बोल देंगे, इसको y बोलेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ sin x, बाकी रिमेनिंग यहाँ से लेके पूरा इसको क्या बोलेंगे y, समझा यहाँ तक हाँ? अभी देखो डिफरेंशिएट करने से पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट हट जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, समझा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करोगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया कॉस एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आएंगे, सो दिस इज 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड क्या बताओ, राइट साइड है cos x, तो dy by dx क्या बनेगा dy by dx इक्वल टू यही तक लाना था हाँ समझ गया कि नहीं। चल एक शॉर्टकट देखो बच्चों, शॉर्टकट क्या है, अगर y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू क्या रहेगा, या y इक्वल टू f ऑफ x रिपीट हो रहा है ना, अब मान लो f ऑफ x प्लस f ऑफ x ऐसे कितने बार रिपीट हुआ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा रिपीट हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा जो फंक्शन के जगह पे रहेगा, जो भी फंक्शन के जगह पे रहेगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश एक्स, और डिनोमिनेटर में हमेशा 2y माइनस 1, डिनोमिनेटर हमेशा 2y माइनस 1 याद रहेगा, और यहाँ पे साइन एक्स हुआ तो ऊपर cos x बाई 2y माइनस 1, यहाँ पे अगर log x इनफाइनाइट नंबर ऑफ log x हुआ तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई x इंटू 2y माइनस 1, tan x रहेगा तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2y माइनस 1, ऐसे समझ आया सबको, सबको समझा गया, बढ़े आगे y equal to if हाँ। y is equal to 1 plus x, y is equal to 1 plus x, 1 plus x into e raised to y yes, डिवाइड बाई dx है, चल डिफरेंशिएट कर देंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का y का डेरिवेटिव कितना हो गया dy बाई 1 का डेरिवेटिव 0, ये u इंटू v हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव e रेज टू y इंटू dy बाई dx प्लस e रेज टू y इंटू x का डेरिवेटिव 1, समझ गए, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये 1 हो गया, dy बाई dx कॉमन लेगा तो ये 1, और ये वाला टर्म लेफ्ट में आया तो x इंटू e रेज टू y ना, और दोनों में क्या कॉमन है dy बाई dx इक्वल टू e का पावर y, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू e का पावर y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू e का पावर y, ठीक है, y के फॉर्म में चाहिए आंसर, तो x का वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x का वैल्यू यहाँ से लाओ, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या दिया था आपको 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू वाई ना, y को 1 को इधर लाओ तो y माइनस 1 हो गया डिवाइड बाई ई रेज टू वाई कर दो एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ x, और ये x के वैल्यू को लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू वाई डिवाइड बाई 1 माइनस x इज y माइनस 1 अपॉन ई रेज टू वाई इंटू ई रेज टू वाई, तो ई रेज टू वाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर बनेगा ई रेज टू वाई, नीचे बनेगा 1 माइनस वाई माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो जाएगा, तो ई रेज टू वाई डिवाइड बाई 2 माइनस वाई, समझ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट बताओ 39 बोलो कोई, If 2 raised to x plus 2 raised to y is हाँ। equal to 2 raised to x plus y,
then find the value of dy by dx at y is equal to 1. हाँ देखो y इक्वल टू 1 सही है ना। अब जब y का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे देख लो, y जब 1 होता है तो x क्या होगा? देखो 2 का पावर x प्लस 2 का पावर y इज 1 इक्वल टू 2 का पावर y। x को क्या लिखेंगे? x और y की जगह पे 1, ठीक है ना। हाँ, अभी ये टर्म को इधर ले लो, 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x प्लस 1, 2 को उधर ले लो तो माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 इक्वल टू माइनस 2। 2 का पावर x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 ना। 1 माइनस 2 क्या होगा? माइनस 1 हो गया। माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। 2 मतलब 2 का पावर 1 मतलब x इज ऑल्सो इक्वल टू 1। मतलब जब y 1 होता है तो x भी क्या होता है? 1 होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट 2 रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 रेज़ टू x। 2 रेज़ टू y का 2 रेज़ टू y इंटू log 2, ये भी log 2 होगा ना। हाँ, log 2 इंटू y का डेरिवेटिव dy by dx, this is equal to 2 raised to x plus y into log 2 into 1 plus y का डेरिवेटिव dy by dx। तो सबका log 2 कैंसिल हो गया ना। अब देखो ये कितना हो गया? 2 raised to x plus 2 into 2 raised to log 2 था ना, वो कैंसिल हो गया। हाँ, 2 raised to y into dy by dx इट्स इक्वल टू, अभी 2 raised to x plus y अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 से 2 will become 2 raised to x plus y, और एक क्या बनेगा? 2 raised to x plus y into dy by dx बनेगा ऐसा। अब ये वाला टर्म को इधर लेके आ जाओ, 2 raised to x को राइट साइड लेके जाओ। सो दिस इज 2 raised to y minus 2 raised to x plus y into dy by dx is equal to 2 का पावर x plus y। तो कितना होगा बताओ? सर वो माइनस इधर का माइनस 2 raised to x बनेगा ऐसा। हाँ, तो dy by dx इज इक्वल टू, ऊपर क्या बनेगा? 2 raised to x plus y माइनस 2 raised to x डिवाइड बाई 2 raised to y माइनस 2 raised to x plus y। ऊपर नीचे कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं। ऊपर अगर 2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, 2 raised to x into 2 raised to y माइनस 2 raised to x डिवाइड बाई 2 raised to y माइनस 2 raised to x into 2 raised to y। ऊपर से क्या कॉमन आएगा? 2 raised to x क्या बनेगा? 2 raised to y माइनस 1। नीचे से 2 raised to y into 1 माइनस 2 raised to x हो गया। बट x एंड y दोनों को 1 पुट करना है, हमने फाइंड किया था ना। y जब 1 होता है देन x इज आल्सो इक्वल टू 1। तो 2 raised to 1 2 raised to 1 कैंसिल हो गया। 2 raised to 1 विल बी 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, ऊपर 1 नीचे माइनस 1, आंसर इज माइनस 1। समझ आया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का वैल्यू वो दिया था, पर जब आप आंसर लेके आओगे डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें x एंड y दोनों आएंगे। इसके लिए जो गिवन इक्वेशन था ना, ओरिजिनल इक्वेशन जो था, उसमें y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू लेके आना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ो आगे। चलो बताओ 40 वाला बताओ। If e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y, then dy by dx। क्या दिया देखो, e raised to x plus e raised to y इक्वल टू e raised to x plus y देन डिवाइड बाय dx। डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्ट। हाँ, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e raised to x का e raised to x, e raised to y का e raised to y into y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, e raised to x plus y का e raised to x plus y 1 प्लस डिवाइड बाय dx। हो गया, सिंपलीफाई करते हैं। दिस इज e raised to x, e raised to y into dy by dx equal e raised to x plus y into 1 e raised to x plus y plus e raised to x plus y into dy by dx। अब ये दोनों टर्म देखो, डिवाइड बाय dx है ना, इसको इधर लेके आ जाओ। तो दिस इज e raised to y माइनस e raised to x plus y into dy by dx इज इक्वल, इसको इधर ले लो, e raised to x plus y माइनस e raised to x। तो dy by dx इज इक्वल, इसमें दो आंसर पॉसिबल है बच्चों। हाँ, e raised to x plus y माइनस e raised to x डिवाइड बाई e raised to y माइनस e raised to x plus y। यहाँ से देखो, अगर इसको हमने ऐसा लिख दिया कि e raised to x into e raised to y लिख सकते हैं, माइनस e raised to x बाई e raised to y माइनस e raised to x into e raised to, ऐसा लिख देंगे ना। ऊपर से e raised to x कॉमन आएगा तो e raised to y माइनस 1, नीचे से e raised to y कॉमन आएगा 1 माइनस e raised to x। इसको ऊपर लेके ना e raised to x माइनस y हो जाएगा, बाकी सेम e raised to y माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस e raised to x, ऐसा लिख सकते हैं। ये एक आंसर होगा।
दूसरा आंसर क्या होगा देखो, इसके बाद गिवन देखो e रेज टू एक्स प्लस वाई क्या है, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई है, तो यहाँ पे e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स डिवाइड बाई e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो e रेज टू एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया e रेज टू वाई डिवाइड बाई e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू वाई, यहाँ पे e रेज टू वाई कैंसिल हो गया, तो ये माइनस बचा, e रेज टू एक्स को ऊपर ले लो तो e रेज टू वाई माइनस एक्स, तो ये भी आ सकता है आंसर। तो डिपेंड करता है तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, कौन सा फॉर्म में ऑप्शन रखा है, सेकंड वाला, तो ये भी हो सकता है। कभी अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया तो ऐसा करना, अगर ऑप्शन वैसे दिया तो सब्स्टिट्यूट करके करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन किया देखो, 40 क्वेश्चन किया, और कितने क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक हंसते रहो एंड